अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटे ग्रेड 9 चैप्टर 9 से ब्लड सेल्स। बायोलॉजी चैप्टर 9 हमारा जो है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि ब्लड, उसमें हम देखेंगे कि ब्लड में कौन से ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहली टाइप है बेटे ब्लड सेल की रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल नाम ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड ब्लड सेल। इट्स मीन्स कि इनका कलर जो है वो रेड होता है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो रेड अपीयरेंस देता है। तो सबसे पहले इसमें नंबर्स आ जाते हैं कि हमारे ब्लड में यानी कि एवरेजली हम जानते हैं कि एक अडल्ट पर्सन में 5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। 5 लीटर ब्लड एवरेजली एक अडल्ट पर्सन में होता है। तो उस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने पाए जाते हैं, इसकी रेशो मेल और फीमेल में अगर बात करें तो डिफरेंट होती है। मेल्स में बात करते हैं 5 to 5.5 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर जो है रेड ब्लड सेल्स मेल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये फीमेल्स में पाए जाते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बाइकनकेव शेप होते हैं, यानी कि दोनों साइडों से ये सेंटर से इनवर्ड मूव किए होते हैं। ये हम जानते हैं कि शेप्स 2 टाइप की होती हैं, कनकेव साइड होती है शेप होती है और कन्वेक्स होती है। तो ये जो है बाइकनकेव है, यानी कि ये दोनों साइडों से सेल इनवर्ड मूव किया होता है। ये क्यों होता है बाइकनकेव का? इसको एडवांटेज क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शन और रिमेनिंग कंटेंट के अकॉर्डिंगली है। ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं और वेन्स आ जाती हैं। उसमें बेटा अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो कैपिलरी बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं। इतनी नैरो होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक सिंगल लाइन में गुजरते हैं, यानी कि उस नैरो कैपिलरी से एक टाइम में एक ब्लड सेल रेड ब्लड सेल गुजर सकता है, इतनी नैरो है। तो उस टाइम पे इवन के ये स्ट्रेट भी नहीं गुजरता बल्कि बेंड हो जाता है। तो अगर ये बाइकनकेव ना होता तो ये कभी भी फोल्ड नहीं हो सकता। तो इसकी शेप इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन क्या है। अगर हम रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में 95% तक हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ब्रीथ के ज़रिए, सांस लेने के ज़रिए हम जितनी भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल में जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। तो इसी से इसका फंक्शन भी जनरेट होता है। चूँकि इसमें 95% हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो इसी वजह से ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। रिमेनिंग 5% की बात करें तो उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और कुछ दूसरी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसकी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं? रेड ब्लड सेल अगर हम बात करते हैं फिटल लाइफ में या एम्ब्रियोनिक लाइफ में, इमेच्योर जो ऑर्गेनिज्म है बिफोर बर्थ, उनमें स्प्लीन में इसकी फॉर्मेशन होती है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि इनिशियल स्टेज पे यानी कि फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे रेड ब्लड सेल बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्प्लीन और
लिवर में भी इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अडल्ट्स में बात कर लेते हैं। अडल्ट्स में बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो भी स्पेसिफिकली रेड बोन मैरो। बोन मैरो 2 टाइप्स की है, येलो बोन मैरो होती है और रेड बोन मैरो होती है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं या कोई भी ब्लड सेल है उसमें रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स आ सकते हैं और उसमें सेल लाइक बॉडीज यानी कि प्लेटलेट्स आ सकते हैं। तीनों स्ट्रक्चर ही रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो हमारी कुछ शॉर्ट और फ्लैट बोन्स में पाई जाती है। लाइक अगर हम स्टर्नम बात करें यानी कि चेस्ट बोन की, रिब्स की बात करें और वर्टिब्रीज की बात करें तो ये शॉर्ट बोन्स हैं और फ्लैट बोन्स हैं। तो इन बोन में रेड बोन मैरो पाई जाती है। रिमेनिंग जो बोन्स हैं उनमें वाइट बोन मैरो या येलो बोन मैरो पाई जाती है, जो कि ब्लड सेल नहीं बनाती बल्कि वो फैटी है और रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। ओके, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है? ये सेल्स कितनी देर तक जिंदा रहते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 मंथ टाइम ड्यूरेशन है। 4 मंथ के बाद रेड ब्लड सेल जो हैं ओल्ड डेड हो जाते हैं और न्यू प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये कितने डेड होते हैं और इसकी जो फॉर्मेशन रेशो है वो कितनी है? अगर हम इसकी प्रोडक्शन और डेथ रेशो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 10 मिलियन पर सेकंड ये प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं और डेड भी हो रहे होते हैं। डेथ की अगर हम बात करते हैं यानी कि प्रोडक्शन का तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे बनते हैं, फीटल लाइफ में स्प्लीन लिवर में बनते हैं, जबकि अडल्ट्स में ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डेथ की कि ये डेड कहाँ पे होते हैं, तो स्पेसिफिकली इसकी डेथ जो है वो कहाँ पे होती है? लिवर में होती है। लिवर जो है वो डेड हुए रेड ब्लड सेल्स को बॉडी से या ब्लड स्ट्रीम से एलिमिनेट भी कर देता है। वन मोर थिंग, जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, चूंकि एक सेल है, लाइक अगर हम बात करें बेटा तो ये एक रेड ब्लड सेल है, इस तरह से नहीं होगा, बाइकनकेव है लाइक दिस, ये एक रेड ब्लड सेल है। इस सेल में इनिशियल स्टेज में बोन मैरो पाई जाएगी, सॉरी न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाता है। यानी कि जब ये इमेच्योर होता है मींस जब तक ये बोन मैरो में है तब तक इसमें न्यूक्लियस भी अपीयर हो रहा है, और जब ये मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा उस टाइम पे इसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ये थे रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हम ब्लड सेल की सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कैटेगरी है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल, अब उसका नाम ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज़? सबसे पहली चीज़ तो इसका कोई भी कलर नहीं होता, मीन इट हैज़ नो एनी पिगमेंट, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस होते हैं। सो उसी से उसका नाम भी बन जाता है वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल के नंबर की बात कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड की बात करें तो मेल और फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाए जाते हैं। ये लोकेशन क्या है इसकी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वैसे तो जो ह्यूमंस हैं उनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो आर्टरी, कैपिलरी और वेन, इससे बाहर नहीं जाता। लेकिन इस सारे सिस्टम में वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो कि ब्लड वेसल से लीव करते हैं, एग्जिट करते हैं और टिश्यूज तक माइग्रेट कर जाते हैं। ये ब्लड वेसल में भी पाए जाते हैं और ये हमारे टिश्यू फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं सेल और टिश्यू में भी पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल से एग्जिट कर सकते हैं। लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं।
रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन जो है वो बॉडी नीड के अकॉर्डिंगली है, यानी कि हमारी बॉडी को कब तक एक वाइट ब्लड सेल की ज़रूरत है तब तक वो सरवाइव करेगा। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वो डेड हो जाएगा और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। पहला क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे ये रेज होता है कि इसको टिश्यू में क्यों जाना पड़ता है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि बॉडी नीड्स क्या है। तो वो बात आ जाएगी इसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली। एनी हाउ फॉर्मेशन इसकी भी बोन मैरो में होती है, हम डायरेक्टली फंक्शन की तरफ आते हैं। इसका फंक्शन है बॉडी डिफेंस, यानी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाना। हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल लाइक जर्म्स, अगर हम बैक्टीरिया बात करें, वायरस बात करें, प्रोटोजोआ बात करें, किसी भी चीज़ से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वाइट ब्लड सेल उसे किल कर देते हैं। ये हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है। ओके, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? बॉडी का डिफेंस बनाता है। अब डिफेंस के लिए इसको टिश्यू तक मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई बॉडी में वाउंड क्रिएट होता है या इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी ब्लड में तो डायरेक्टली नहीं होती है। इंजर्ड साइट जो है वो तो हमारी टिश्यू है या सेल है, स्किन है। तो अब इसने जर्म्स को कहाँ से एंट्री से प्रिवेंट करना है? स्किन से। तो इस मकसद के लिए ये ब्लड वेसल से निकलता है और डायरेक्टली टिश्यू तक आ जाता है डिफेंड करने के लिए हमारी बॉडी को। अब अगर उसी डिफेंस के दौरान कोई सेल डैमेज हो जाता है, कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि हम सिंपली यूँ कहें कि जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, मीन बॉडी को डिफेंड नहीं कर सकता, तो इसकी हमारी बॉडी को नीड भी नहीं है। जब तक ये बॉडी को डिफेंड कर रहा है तब तक नीड है। सो हम एक और चीज़ कह सकते हैं, तो फिर नीड के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि ये मंथ टू ईयर्स, कुछ महीनों से सालों तक जिंदा रह सकता है। नो आइडिया कि ये किस टाइम पे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाता है जी। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी टाइप्स। वाइट ब्लड सेल की कुछ टाइप्स हैं, इसमें मेजर इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप आ जाती है बेटे ग्रेन्युलोसाइट्स, और सेकंड टाइप आ जाती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। नेम क्या रिकमेंड कर रहे हैं? ग्रेन्युलोसाइट। द वर्ड इज ग्रेन्यूल, यानी कि ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनका साइटोप्लाज्म जो है वो दानेदार होता है, उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाते हैं। सेकंड टाइप है ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, यानी कि ऐसे ब्लड सेल्स जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट की फर्दर कुछ टाइप्स हैं। ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। अब ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी कि लार्जर पार्टिकल्स को इनगल्फ करना, उनको मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। इओसिनोफिल्स ये पैरासाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके उसे क्या करते हैं? किल कर देते हैं। ये पैरासाइट्स को किल करते हैं। अब पैरासाइट कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट हो सकता है, इट मे बी अ बैक्टीरिया और इट मे बी अ वायरस। बेसोफिल्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं। हमारी ब्लड स्ट्रीम में ब्लड कॉन्टिन्यूसली या ब्लड वेसल में कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो करता रहे, इसलिए बेसोफिल जो है प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट की। ऐसे सेल्स जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, मींस कि उसमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता। एक ग्रेन्युलोसाइट की मेजर 2 टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप आ जाती है मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स जो हैं इनको मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, मैक्रोफेजेस। द वर्ड इज मैक्रो एंड मैक्रो मीन लार्ज, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि कुछ स्मॉलर सेल्स को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं ये भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने के साथ साथ बी और टी लिम्फोसाइट बॉडी में मेमोरी भी बनाते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेमोराइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने डिफेंड करना है, एक जर्म लाइक बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर हो गया। जब बॉडी में एंटर हुआ, उसने अटैक किया, वाइट ब्लड सेल ने डिफेंड करते हुए उसे किल कर दिया। जब किल कर दिया तो उसके अगेंस्ट क्या बना दी? एंटीबॉडीज और साथ ही मेमोरी बना ली। अगर इन फ्यूचर वो पैरासाइट या वो जर्म अगेन बॉडी पे अटैक करेगा तो ये उसको एक्टिवली किल कर देंगे। ये थे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल की मेजर दो ही टाइप्स हैं, इसके अलावा हमारी ब्लड स्ट्रीम में ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते, या तो रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल्स नहीं हैं, ये सेल लाइक बॉडीज हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल में दो ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर द पार्ट ऑफ सेल, यानी कि बोन मैरो के कुछ लार्जर सेल्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स बोला जाता है। मेगा कैरियोसाइट्स लार्जर सेल है, मेगा मीन लार्ज, लार्जर सेल के छोटे पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स जो हैं, अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर वाइट ब्लड सेल्स, सॉरी प्लेटलेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं या ब्लड में पाए जाते हैं। लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज है। 7 से 8 दिन के बाद जो प्लेटलेट्स हैं ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ये एक्टिव करते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर इंजरी हो जाती है, कोई वाउंड क्रिएट होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्लेटलेट क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करके वहाँ पे एक टेम्परेरी सील का काम करते हैं। बेटा कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं, लाइक अगर हम डायबिटीज़ की बात करें या डेंगू वगैरह की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो नंबर में शार्पली रिड्यूस हो जाते हैं और ऐसे डिसऑर्डर्स में ब्लड की क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं रहती। अल्लाह हाफिज़।